चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 8 ब्लेड सीरीज का। आई होप इसमें कल की तरह क्वेश्चन सही हो कि कल तो 3 क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे थे तो क्या ही। और फिर बाद में जब सॉल्यूशन भी देखा तो सर बता भी नहीं रहे हैं कि 3 दिख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की वो प्रॉब्लम थी और कुछ डिस्कस ही नहीं किया उसके बारे में, पता नहीं। चलिए इसमें थोड़ा सही हो तो ठीक है, वरना तो औसत निकालना है। ठीक है, 60 हो जाएगा क्योंकि बीच का ही तो है। पी किसी कार्य को 12 और ये 18, टोटल वर्क मान लो 36। 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, 4 दिन काम करते हैं तो 4 दिन में 5 की एफिशिएंसी से 20 काम हो गया, 16 काम बचा है 36 का। 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, बाद में करना। ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% में बेचता है तो इतने की हानि होती है, तो 10 का मान क्या होगा 80। यदि वह उस अंकित मूल्य के 96 में बेचता 8 से, या 16 मान लो, 16 से 80 यानी 1/5 यानी 20%। एक लैपटॉप क्रय मूल्य इतना, अंकित मूल्य इतना है, इतना छूट निकालनी है। ठीक है, ये कितना हो गया 25,000, तो लाभ हो रहा है 110 का, ये निकालना है 100 माइनस एक्स। 3 जीरो से तो 3 जीरो कट ही रही हैं और 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 22 बार, कितना आ रहा है 88, तो यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक कपड़ों पर इतने की छूट दी जा रही है तो इतने का तो कितना निकालना है 40, तो 60%। 9 का मल्टीपल देख सकते थे तो 45 दूनी 90 होता है, 90 इंटू 3 270। ये परीक्षा में 50 था, 75 के स्थान पर 45 पढ़ लिए गए तो कम ही हुआ, तो जोड़ेंगे 30 है। त्रुटि को सुधारने के बाद एक छात्र को अमान्य तो और शेष 9 छात्रों का औसत इतना हो गया। तो भाई ये तो पहले बढ़ा दो 10, 3 तो 53 तो हो ही जाएगा। 53 10 तो यानी ये इतना हो गया, और 9 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 4 0 5, और ये कितना है ये तो 26 है। तो उस छात्र के अंक ज्ञात कीजिए जिसे हटाया गया है के स्थान पर इतना। 30 ही तो इंक्रीज हुआ है, कितने 10 पर 3 53, 530, 9। अब यार 9 चौके 36 होगा ना, क्यों मैं अपना मूड खराब करता हूँ। तो 6, तो पीछे 6 घटाऊंगा तो पीछे क्या आएगा 4 आएगा। इसे क्या है तो कुल लागत क्या है, प्रिज्म है और इसकी भुजाएं इतनी दी हैं, ऊंचाई ये दी है। देखो पहली बात तो 3 का मल्टीपल होगा सभी हैं, और हम इसमें और क्या कर सकते हैं 9 10, ये तो किसी का होता भी नहीं है। 27 27 और 9 36, 36 का आधा कितना होता है 18, तो 18 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 18 में से 17 गया, एक बचा वो तो है 18 8 तो 12 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, कितना आ रहा है 36। 36 आ रहा है ना, तो 36 में 9 का मल्टीपल भी है तो 9 का 2 है। क्या बात है, तुम तो यार बहुत हैवी निकल गए इस बार। 15 और इसे 1.5 कर लो, पॉइंट हटा दिया तो 1 जीरो बढ़ा दिया। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 18 बार। 18 इंटू 15 इंटू 3 54 इंटू 15, 15 चौके 60, कैरी 6, 15 5 75 और 6 81। बॉक्सों की कुल संख्या निकालनी है और ये है प्रिज्म की ऊंचाई, ये है 15 बॉक्स बनते हैं तो सभी बॉक्सों का ये हो जाएगा ये भी। तो 1/2 इनको जोड़ लो, 30 इंटू 12, ऊंचाई है 40, ऐसे 15 बनते हैं, बात खत्म। ये कर दो 2 से 2 बार कर लो, ये 30 हो गया, 30 30 9 हो गया, 12 निम्मा 108 हो गया, बात खत्म। एक वृत्ताकार ट्रैक की इतनी है, ये थोड़ा वो देख रहे हैं पॉइंटों में वैल्यू दी है तो करना है इस क्वेश्चन को। इसे क्या करते हैं x बराबर 4/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 x बराबर 2 रख दो, 3 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। ये 8 हो रहा है तो माइनस के 8 बचा,
और ये माइनस का 5 बचा, 8 या 24, 24 में से 5 गया 19 बचा। ये बात, ये जितने भी हों बाद में करा ये आई थिंक ये भी हो जाएगा। साइन प्लस साइन एक्स प्लस साइन माइनस साइन कॉस, ये आ रहा है 1 माइनस 4, ये कटा 2 और ये साइन स्क्वायर हो गया 4, साइन से साइन 2 से 2 कटा, साइन 2 बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 30। कितना आ रहा है 30, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इसका मान कितना होता है सेक का 2/√3, तो 3 और √3, तो ऊपर आ जाएगा √3। ये कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या कितनी होगी 21। याद करवाए हुए हैं तुम्हें, मुझे नहीं मालूम तुम्हें याद कर रहे हो कि नहीं हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, एक वृत्त एक वर्ग के अंदर है, ये है वृत्त एक वर्ग के अंदर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो इसकी 42 हो जाएगी। वर्ग की भुजा एक समबाहु की 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 कर दो, कितनी हो जाएगी 14। तो वर्ग और त्रिभुज के परिमापों का योग, तो 42 × 4, और त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की भुजा, वर्ग की भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की 1/3 है, तो इसका 1/3, तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा ना। 42 3 3 3 चौके 12, और 42 4 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अरे यार ये तो नहीं बैठ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वृत्त का क्षेत्रफल यही तो होता है 21 होता है ना, या तो कुछ और ही पूछा होगा इसमें, बाद में करता हूँ इसे देखो 1/cos लिख दो, इसे साइन कॉस कर लो, इसे कॉस साइन कर लो। 1/sin कॉस है, नीचे इसे कॉस साइन कर लो, ये तो 1 बन जाएगा। तो ऊपर ये साइन और कॉस हो जाएगा, नीचे कॉस है तो साइन आ जाएगा। साइन और tan x को एस और सी लिखा करो बस। 21% बढ़ गया, तो गोले के आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, आयतन तो यानी 10-10 का ही तो हुआ है, तो 3-3 का वो आ जाएगा, बात खत्म। इसका रेशियो 5 और 7 हो गया, 24 यानी 12 का मान है यानी 2, तो क्यू यानी 7 दूनी 14, 7 का मल्टीपल भी होता है, ऐसा भी देख सकते थे। ये फिर वही आ गया, वही क्वेश्चन है ना, रिपीटेड। सेक टेन कॉट यानी कितना आ रहा था साइन ही तो आ रहा है, क्यों करना फिर। ये इसका मान दिया है 1/2, और कॉस है ना ये, तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है 30 अंतरे इतने इतने पेड़ लगाने, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के समान पेड़ रहें तो अधिकतम कितने पेड़ लगाए सकते हैं। इनका HCF कितना आएगा 15। ये कह रहा है एक निश्चित संख्या में 30 किलोग्राम वाला शामिल होता है, उससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक और बाद में कर लेना। ए किसी काम को 12 में करता है, बी किसी काम को 15 में, सी किसी काम को 20 दिनों में। टोटल पर कितना हो जाएगा 60। ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 3। तीनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया, तो कितने की एफिशिएंसी से 12 12 36, बचा कितना काम 24। फिर बी ने काम छोड़ दिया, अब शेष काम ये 8 24। टोटल पूछा है कि शेष कितने दिनों में पूरा होगा, नहीं तो 3 और 2 3 और 3 6 भी दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये कह रहा है कि 3000 रुपये की राशि है, 5 वर्ष की उधार ली जाती है, 5 वर्ष के अंत में कुल इतना ब्याज है, तो ठीक है 18,000 मिला है ब्याज, कितने पर 30,000 पर। आर दिया है, आर निकालना है 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 से 6 बार, और 5 से 6 12 बार, कितना आ रहा है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा बराबर कितना आया है 60, तो इसका करेंगे 60 तो 3/4, क्लियर। tan A, तो A बराबर कितना है 45, तो साइन 45 का मान तो यही है, बात खत्म हो गया। कितने 5 मिनट बची हैं, क्वेश्चन हो गए हमारे लगभग 20, ठीक है। अब जो नहीं हुए उन्हें देख लो, ये तो सबसे बाद में करना, अगर तुमने पहले कर रखा है तो तुम्हें मालूम है कितना लेंदी होता है। अब ये देख लो, ये कह रहा है कि एक परमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या है। परमेय मतलब रेशनल नंबर का विस्तार क्या है। टर्मिनेटिंग ओनली
रेशनल कभी आई थिंक आइदर ये पेयर बनना चाहिए फिर मेरे हिसाब से तो। क्यों? दशमलव डेसिमल का वो बताना है ना कि एक परमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या है। कभी शांत हो सकता है, कभी अशांत हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। क्यों? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ये बाद में, और ये क्या था, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। ये तो यार पहले भी क्वेश्चन आया था हैं, तब मैंने इसका क्या लगाया था, परकेंद्र। आई थिंक अंतःकेंद्र है ना त्रिभुज की माध्यिकाएं, या तो अंतःकेंद्र होगा या तो पर केंद्रक, इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं पर ये बीच की दूरी तो अंतःकेंद्र तो नहीं है, फिर तो केंद्र की होगा, क्योंकि इनकी तो बीच की दूरी बराबर होती है ना फिर तो। अब कौन सा क्वेश्चन है, 14 में। ये एक और बार ट्राई करके देख लूँ। आई थिंक मैं यार कर तो सही रहा हूँ, पता नहीं क्यों गलत हो रहा है हैं? एक बार इंग्लिश में देखूँ। सर्कल है, पेरीमीटर, ट्रायंगल और इसका निकालना है। तो यार सही तो है, क्या दिक्कत है। मल्टीपल देख सकते हैं किसी का। सर्कल इतना होता है तो r बराबर 21 ही तो होती है। ठीक है, यह वृत्त एक वर्ग के अंदर है, यह वृत्त एक वर्ग के अंदर है, यह वृत्त एक वर्ग के अंदर है, तो यानी 21 है, 21 तो 42 हो गई पूरी। तो वर्ग की एक भुजा समबाहु त्रिभुज की एक तिहाई है, वर्ग की एक भुजा समबाहु त्रिभुज की एक तिहाई है। तो 3 का 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126। तो वर्ग और त्रिभुज के परिमापों का योग ज्ञात करना है। तो वर्ग का तो यार वही आ रहा है ना, 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 126, 4 1 8 9 2, 294। 294 का 2 गुना करके देखना कुछ, 8 58 88। क्यों? अब यार 3 गुनी है तो कितनी आ रही है, 126। तो इसका 3 गुना होगा ना, 36 18 कैरी, 36 37। इसमें 168, 8 और 8 6, पीछे 6 यार 3 ऑप्शनों में, 1 7 4 1 5, 546। फिर तो यही होना चाहिए, वो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ पढ़ने में। एक ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त का ट्रैक जिसकी त्रिज्या इतनी है, ठीक है, उसके चारों ओर जॉगिंग पाथ बनाने के लिए इतने मीटर की बिछाई जाती है। तो जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पाई का मान उन्होंने कह दिया इतना रखना है, कैलकुलेटिव होने वाला है डट के। और जॉगिंग पाथ बनाने के लिए इतना, इसमें जोड़ दो कितनी हो जाएगी, 20 21 का स्क्वायर माइनस के 17.5 का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हो आप, अप्रॉक्स भी देख रहे हो कितना, 21 इसको जोड़ लो, हाँ ये हो जाएगा 37.5 इंटू एक कोष्टक में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। अब देख लो यार, करना ठीक रहेगा, तुम्हें लग रहा है कुछ कर सकते हैं हम। अगर मैं मान लो मैं यही ना लेके, थोड़ा तो अंतर है ना, मैं तो यहाँ 22/7 रख रहा हूँ क्योंकि 7 से ये कट जाएगा। अब फिर वो तो रिस्क है अपने ऊपर, 7 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 11 बार, 5 कर दो यहाँ पर, चाहे 5 से 5 ही कर लो, 5 का गुणा 5, फिर 2 1 10 और 1 11 और फिर 4 पॉइंट आ रहा है 412। सही किया हूँ, 7 से 5, 5 से 2 और 2 से 11, 11 का 5, 2 7 और 3 10 और 1 11 और 4 10, 5 412 आ रहा है यार। लगा दूँ फिर 412, रिस्क है ना, यही तो दिक्कत है, वरना कैलकुलेटिव तो था ही। कितना है 3.14, इसे 22/7। अच्छा इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है 20 21, 21 का स्क्वायर माइनस के 17.5। अबे यार ये तो 38 हो रहा है ना, 38.5 इंटू 3.5
22/7 इंटू पॉइंट पॉइंट 20, 7 से 5 कर लो, 5 से 20 कर लो, 2 से 11 कर दो। अब करना 5 3 2 4, अब 423 आ रहा है। आई थिंक फिर तो 423 ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ 38 ही ये कर रखा है। मैं तो इसी के साथ जाता हूँ, मैं नहीं ले रहा 3, क्योंकि जब वैल्यू 22/7 दो तो ये आना चाहिए ना। 5 7 से कट रहा है तो क्यों ही लें वैल्यू। ये क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा लेंदी था। अगर आप कर चुके हैं, बहुत बार किया है, तब आपको पता है कि ये कितना लेंदी बनता है क्वेश्चन। बाकी तो आई थिंक पेपर तो ईजी था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, बाकी तो सही था पेपर। तो मात्र 2 या 3 क्वेश्चनों में दिक्कत थी, बाकी बन गो में अगर तुम करना चाहोगे तो 20 क्वेश्चन तो आराम से बने होंगे, अगर खूब प्रैक्टिस की है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आई थिंक इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी डाला था। उसमें बोला था कि अभिनय सर ने जो लगभग 1 घंटा 60 मिनट की, नहीं सॉरी 160 मिनट की वीडियो डाली थी, कराए कितने क्वेश्चन है 25। तो मैंने ये बोल रहा हूँ भाई, तुम 25 क्वेश्चन के लिए 160 मिनट दे रहे हो, और मैं यहाँ 15 मिनट में, या अदर कोई टीचर अगर तुम्हें 30 मिनट में करा रहा है तो उसी की वीडियो देखो। तुम्हें अब ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं दुद्दे 3-3 4-4 5-5 घंटे की मैराथन देख रहा हूँ। तुम्हें इतनी मतलब कॉमन सेंस नहीं है कि यहाँ पर 160 मिनट में मान लो 15 का डिवाइड करेंगे तो 165 यानी 11, तो मान लो 10 ही मॉक हो गए। 10 मॉक इंटू 25 क्वेश्चन कितना हो गया 250। टीचर करा रहा है 25, तुम करोगे 250, तो कौन से बेटर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम मान लो 25 के 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर 5 हार्ड होंगे मॉक, हार्ड, मॉडरेट और ईजी, मैं मान के चल रहा हूँ ईजी का रेशियो 2 है, ये 3 है, ये 5 है। हार्ड कितना भी हो तुम फिर भी 15 क्वेश्चन बना दोगे, कितना भी हार्ड पेपर आए। मॉडरेट होगा तो 20 प्लस कर ही लोगे, और ईजी होगा तो ऐसा होगा तो 24-25 क्वेश्चन बना ही दोगे। ठीक है, अब तुम ट्राई कर लो, 15 × 5 = 75, 60 और मान लो ये 50 मान लो। ठीक है, 110 और 75 कितना हो गया 185। तुम जितना ये मैराथन देखने में 25 क्वेश्चन कर रहे हो ना, ना तुम कुछ सीख रहे, ना तुम्हें प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बन रही, ना तुम्हें ये पता चल रहा कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्या करना है। तुम यहाँ 185 क्वेश्चन जब खुद मॉक में करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनो यार, वरना तुम यही वीडियो देखते रहना, खुद से प्रैक्टिस मत करना, फिर मुझसे पूछते रहना भैया नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, प्रैक्टिस स्पीड नहीं आ रही। जब तक तुम्हारा ट्रैक ही गलत है तो क्या बोले, ट्रैक ही गलत है तुम्हारा, क्या बोला जाए। अब ये क्वेश्चन है, हो तो जाएगा, कर दूंगा अभी, क्योंकि ये शायद CHSL 2024 हम पूछा गया, क्योंकि यार इतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो एक एक क्वेश्चन अब याद हो गया कौन से क्या एग्जाम में। जब टीचर ये बोलते रहते हैं ना कि हमें ये याद है, भाई मैं मानता हूँ याद है, क्योंकि तुम भाई इतने प्रैक्टिस ही कर रहे, तुम्हें तो 4-4 क्लासें लेनी होती हैं। हमें तो यहाँ मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, GS भी पढ़नी है, ऊपर से इंग्लिश भी पढ़नी है, और GS को तो क्या ही बोलें। तो जब टीचर्स को याद हो सकते हैं, मतलब हमें याद हो सकते हैं कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत है ना। तो इसका कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो, निश्चित संख्या के एक किसी कक्षा में यदि 30, मान लो कोई संख्या n है, n छात्र हैं, उनका औसत x है, एक छात्र 30 वाला ऐड होता है तो औसत कितना बढ़ गया 1, तो x + 1 हो गया, और टोटल छात्र कितने हैं n। क्लियर। फिर क्या होता है, यदि 30 छात्र वाला एक और शामिल हो जाए, यानी एक और शामिल हो रहा है, तो n + x + अब कितना हो जाएगा 60 बराबर, तो कितना औसत हो रहा है मूल औसत का, यानी मूल यानी पहले कितना था x और ये हो गया 1.5, अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए n + 2, है ना, यही करते हैं ना। तो n + 2 हो गए, तो nx यहाँ पर आया, 30 ये हुआ, और nx ये हुआ, और n ये हुआ, nx ऐसे तो n = 3 आ गया यार, 30 आ रहा है, हैं? और nx 60, nx 1.5, n मान लो 2x, और ये 3 आ रहा है। ठीक है, nx से फिर nx कट रहा है, 2 ये कितना हो रहा है 3.5, और ये कितना हो रहा है 57, कुछ तो गड़बड़ कर दी। क्या है इसका सॉल्यूशन, 27 किलोग्राम। करते तो ऐसे ही है यार, रेशियो ऐसे ही बनता है, n = 30 है, और इसका कोई लॉजिक में लगा के देखूं,
अब मैं इसका एक ऐसा कोई अप्रोच ढूंढूं जिससे मैं कुछ कर पाऊँ अच्छे से। एक निश्चित संख्या के विद्यार्थियों की कोई मान लो है 30 किलोग्राम था, वजन को शामिल किया तो 1 किलोग्राम बढ़ गया, टोटल 60 बढ़ा है, तो बढ़ा कितना है ओनली 60 kg बढ़ा, तो ओनली बढ़ा है कितना 1.5 kg, 40, पता नहीं यार। आई थिंक मेरी नोटबुक में चेक करूँ एक बार, रिवीजन बुक में होगा ये लिखा तो है, मुझे ध्यान है इसका सॉल्यूशन, बट ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। लेंदी है इतना मुझे पता है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, बट अगर आपने कर रखा है तो 1 से 2 मिनट में तुम जल्दी से कर सकते हो। 27 तो आ रहा है, बट ये एक तरीका ये भी था कुछ ऐसे, आई थिंक आदित्य रंजन सर ने कराया रखा है कि मान लो एक्स एट पहले, अब कितना हो गया एक्स प्लस इतना, और टोटल इंक्रीज हम कैसे बता सकते हैं, एक्स प्लस 1 बढ़ा है, पहले एक्स था फिर इतना बढ़ गया मूल औसत से, और टोटल बढ़ गया इतना, ऐसे कुछ किया है इन्होंने। तो यहाँ पर इनका ये रेशियो निकालते हैं तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो ये बचा, और यहाँ से घटाएंगे तो 1 पॉइंट हटाएंगे 0, तो रेशियो क्या आ रहा है 1 से 2, ठीक है 1 से 2 आ रहा है। ऐसी कुछ किया है यार, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है ये वाला लॉजिक इनका। इसका मैंने और एक और तरीका देखा था, वो बेसिक है लेकिन ईजी तरीका है, वो दिख नहीं रहा है इतनी नोटबुक में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो दिखाई नहीं देते हैं कहाँ कहाँ पर लिखे हुए हैं। बट ये एग्जाम में छोड़ने ही लायक क्वेश्चन था, अगर आपके पास और टाइम बचा है तो कर सकते थे, ठीक है। और क्या बोलूँ, और तो कुछ नहीं। आई थिंक सर कुछ बता दें अच्छा सा लॉजिक तो सही है, वरना तो नहीं होने वाला ये। एक और बार ट्राई करके देखूँ मैं, अगर संख्या n है और टोटल x है और 30 किलोग्राम एक और आ गया तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी x प्लस 1 हो जाता है, और स्टूडेंट कितने हैं, अबे यार n प्लस 1 हो जाएंगे ना स्टूडेंट, यही गलती कर रहा हूँ क्योंकि n तो थे, एक और तो आ गया। अब हो जाएगा, अबे तेरी, तो अब ये एक रेशियो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, क्या बनेगा nx प्लस 30, और इसका करेंगे तो nx, ये x मान लो nx प्लस फिर n का n में, फिर x का इसका इसमें हुआ, इसका इसमें हुआ, फिर x आएगा, फिर 1 आएगा, nx से nx कट गया, n प्लस x बराबर आ रहा है 29। एक समीकरण ये बना है ऐसे कुछ, फिर ऐसे ही वो बनेगा nx प्लस 60 हो जाएगा, और फिर x प्लस 1.5 और x प्लस के 2 हो जाएगा कुछ, तो nx 60 और nx और n का इसमें करेंगे 1.5n प्लस 2 का करेंगे तो 2x प्लस का 3, ठीक है, nx से फिर nx कट जाएगा, तो यहाँ आ रहा है 1.5n प्लस 2x बराबर 57। क्या समीकरण बनी है हमारे पास 2। तो क्या निकालना है, मूल औसत यानी x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो पहले 2 का गुणा कर दो, 2 यानी ये कितना हो जाएगा 58, और ये आ रहा है 1.5n प्लस 2x बराबर 57, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पर बचा है आधा और ये 1, तो x बराबर तो ये यार 2 आ रहा है, फिर कुछ अगर x बराबर 2 है, कितना था x प्लस n बराबर 29, तो x बराबर 2 है तो 2 घटा देंगे तब 27 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बस ऐसे ही होगा यार, बस और कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, वरना तुम लॉजिक लगाने जाओगे तो पूरा तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए बेसिक से ही करना है। हाँ 2 से 1 मिनट से ज़्यादा लग सकती है, अगर तुमने बहुत बार किया लगा ऐसे क्वेश्चन 10 कर लिए तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरी क्या गलती हो गई थी, मैंने n माना था, सिर्फ n प्लस 1 करना था ना, एक और स्टूडेंट ऐड करना था, बाकी तो सही था पेपर। ये तो डायरेक्ट ही करना था अगर तुम्हें आता है, क्योंकि AP यानी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो बीच वाला होगा, ये इजी था, ये भी इजी था, कर ही लिया होगा, ये भी इजी है, ठीक है, ये भी इजी था, ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी था बट टाइम टेकिंग था, हो सकता था बाद में। ये भी अगर तुम्हें प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले याद हैं तो कर लोगे ऐसे ही ये, और ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव है, सही ही हो गया है वो तो, ठीक है, ये भी इजी, ये भी। अंत्य केंद्र कब होगा? अंत्य केंद्र तब होगा ना जब इनके बीच की दूरी बराबर होंगी, यहाँ से ये, लेकिन माध्यिका में क्या होता है, ये 2:1 अनुपात में बांटती है, तो कैसे हो जाएगी? और पर केंद्र और ये लंब केंद्र तो होना ही नहीं था, ठीक है। ये भी अगर तुमने कर रखा है ऐसा क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये त्रिभुज की त्रिज्या तुम एक की निकाल रहा था ना, 126, अब 3 का करना था, तभी दिमाग ख़राब हो रहा था। इसमें बना मतलब का मैंने 103 मिनट बर्बाद की। 1 मिनट का क्वेश्चन दे दो तो 2 मिनट बच जाती तो वो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक में। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और मैराथन बन देखो, खुद से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, मैं यही बोलता हूँ। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।